की मोमेंट था मैच का, वो था रिजवान की विकेट, क्योंकि वहीं से मैच जो है वो पलट गया। और उसके बाद अगर हमने देखा कि जो शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी नजर आई वो एक जबरदस्त थी कि उन्होंने बॉलिंग चेंजेस की, विकेट्स लिए, हारिस रऊफ ने भी लिए, शाहीन शाह अफरीदी ने खुद एक ब्रेक थ्रू दिलाया रिजवान की विकेट लेके। फिर अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। और व्हाट अ मैच, एचबीएल सीजन पीएसएल 8 का जो ये आज आगाज हुआ है और ये क्या धमाकेदार आगाज हुआ है। जी हाँ, लास्ट बॉल थ्रिलर था, ये एक लास्ट बॉल फिनिश था। आई थिंक मैंने अपनी जो भी तारीख देखी है पीएसएल की उसमें तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर और बेहतरीन पीएसएल ओपनर था एक तरीके से। और मेरे ख्याल में एक रन से फतह हासिल की लाहौर कलंदर्स ने। जो मैच मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी जबड़ों में फंसाया हुआ था, मेरे ख्याल में वो मैच जीत चुके थे। और मेरे ख्याल में उनकी यही गलती थी कि वो ये बात समझ गए थे कि ये मैच हम जीत चुके हैं, मैच तो खत्म हो चुका है। जी हाँ, आइए बात करते हैं मैच पे, बात करते हैं, आगाज करते हैं गुफ्तगू का और उसमें एनालाइज करते हैं कि कहां गलतियां हुई और कहां से मैच जो है वो पलट गया और झोली में गिर गया लाहौर कलंदर्स के। जी हाँ, टॉस तो आज जीत गया था जी मुल्तान सुल्तान्स और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया, जो कि मेरे ख्याल में एक रिवायती सा फैसला था, क्योंकि बाद में ड्यू गिरती है मुल्तान में भी और पाकिस्तान के हर ग्राउंड में जब इतना लेट नाइट मैच हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल में वहां पे एक सही फैसला था कि बॉलिंग करना रिजवान की तरफ से। तो मेरे ख्याल में वहां से अगर देखा जाए तो मैच बिल्कुल सही चला और फ़खर जमान ने एक ज़बरदस्त 66 रन की एक इनिंग खेली। फिर उसके बाद ये कि उसके साथ तैयब ताहिर जो है, मेरे ख्याल में उन्होंने एक ज़बरदस्त जो है वो इनिंग खेली। ताहिर बेग, सॉरी माजरत चाहता हूं मैं। तो उसमें जो है वो ताहिर बेग ने एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और उन्होंने एक भरपूर साथ दिया फ़खर जमान का। फ़खर जमान जो है वो काफ़ी दिनों बाद एक एक्शन में नजर आए और फिर उसके बाद ये कि उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली, लेकिन ज़्यादातर लेग साइड पे ही खेलते हुए नजर आए। तो मेरे ख्याल में उन्होंने दिखाया तो, लेकिन उनको ऑफ साइड और बेहतर करनी पड़ेगी अपनी खेलने के लिए, क्योंकि वो जहां पे भी अपना गो टू शॉट मारने जाते थे वो लेग साइड ही नजर आती थी और उसी पे वो आउट भी हुए हैं, जिसमें उसामा मीर ने उन्हें आउट किया। मेरे ख्याल में एक जबरदस्त तरीके से आउट किया उसामा मीर ने, जबरदस्त बॉलिंग की मुल्तान सुल्तान की तरफ से। फिर उसके बाद एक जबरदस्त हमें बॉलर नजर आए एहसान उल्लाह, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, 2 विकेटें ली उन्होंने और एक जबरदस्त पेस के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आए, ट्रबल किया बैट्समैनों को। मेरे ख्याल में वहां पे उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, क्योंकि खेला नहीं जा रहा था बैट्समैनों से, इतना तेज पेस आ रहा था मेरे ख्याल में। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अच्छा टोटल पोस्ट किया लाहौर ने, मेरे ख्याल में 175 रन। मेरे ख्याल में जहां मुझे लगता है कि गलती हुई, ये टोटल 185 190 भी हो सकता था। ये टोटल यकीनन वो मैच जीत गए हैं इस टोटल के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो टोटल था वो कहीं ना कहीं कम था, 20 से 25 रन शॉर्ट था लाहौर। क्योंकि अगर जहां हुसैन तलत को उन्होंने भेजा बैटिंग करने, वहां पर अगर डेविड वीजा को भेजते तो मेरे ख्याल में ये रन जाते 190 तक पहुंच जाते। तो मेरे ख्याल में ये एक गलती मैं समझता हूँ लाहौर कलंदर्स की तरफ से उन्होंने की, लेकिन हुसैन तलत ने भी अच्छी इनिंग खेली, जबरदस्त 10-20 रन उन्होंने बनाए और तेज बैटिंग की उन्होंने। लेकिन उसके बाद ये कि एक अच्छा टोटल पोस्ट करने में कामयाब तो हो गया लाहौर, लेकिन उसके बाद ये कि इम्तिहान की घड़ियां तब शुरू हुई जब मुल्तान की बैटिंग शुरू हुई। जी हाँ, मुल्तान की बैटिंग पे अगर हम बात करते हैं तो रिजवान ने एक ज़बरदस्त बैटिंग की है और मेरे ख्याल में दाद देनी पड़ेगी, अच्छी बैटिंग थी, अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जो साथ देने वाले थे शान मसूद चैन, मेरे ख्याल में वो जो है वो उनकी कमी रह गई, क्योंकि 100 रन की पार्टनरशिप तो उन्होंने लगा ली, लेकिन उसके बाद ये कि एक तरीके से जो की मोमेंट था मैच का वो था रिजवान की विकेट, क्योंकि वहीं से मैच जो है वो पलट गया। और उसके बाद अगर हमने देखा कि जो शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी नजर आई वो एक ज़बरदस्त थी कि उन्होंने बॉलिंग चेंजेस की, विकेट्स लिए, हारिस रऊफ ने भी लिए, शाहीन शाह अफरीदी ने खुद एक ब्रेक थ्रू दिलाया रिजवान की विकेट लेके। फिर उसके बाद ये कि जमान खान ने जबरदस्त बॉलिंग की। आज लाहौर की फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, फील्डिंग को बहुत बेहतर करने की जरूरत है, डायरेक्ट थ्रोज भी नहीं लग रहे थे, फील्ड भी छोड़ रहे थे वो पीछे बाउंड्रीज के ऊपर। मेरे ख्याल में ये कुछ बेहतर करने की, इंप्रूवमेंट की इसमें जरूरत है। ये एक एरिया है लाहौर का जहां पे वो लैग कर रहे हैं फील्डिंग में। कैप्टनसी रिजवान की भी आज बेहतर थी, कैप्टनसी आज शाहीन की लेटर इन द इनिंग्स बेहतर थी, लेकिन लाहौर को अपनी फील्डिंग पे काफी हद तक मेहनत करने की जरूरत है। फिर उसके बाद एक लास्ट ओवर क्या ही कमाल का फेंक दिया जमान खान ने। मेरे ख्याल में जो ट्रस्ट दिखाया है शाहीन शाह अफरीदी ने जमान खान के ऊपर, मेरे ख्याल में वो अनबिलीवेबल था, क्योंकि एक टाइम पे डेविड वीजा को उन्होंने बुलाया था कि वो बॉल करना है, लेकिन उनका माइंड एकदम से चेंज हुआ या ड्रेसिंग रूम से उनको हिदायत आई कि जी जमान खान से बॉलिंग करानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जमान खान से ओवर कराना, 15 रन से ऊपर डिफेंड करना आखिरी ओवर में बहुत मुश्किल काम होता है आजकल के मॉडर्न डेज में, क्योंकि रन पता ही नहीं लगते जब पोलार्ड जैसा बैट्समैन आपके सामने खड़ा हो। तो मेरे ख्याल में विकेट्स गिरती चली गई मुल्तान सुल्तान्स की और वहीं पे उन्होंने
प्रेशर ले लिया अपने आप की, क्योंकि वो समझ रहे थे कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं, ड्राइविंग सीट के अंदर आ गए हैं, 100 का पार्टनरशिप का स्टैंड लग गया। लेकिन मोमेंटों में ऐसे ऐसे बदलता है, जी हाँ, मैच जो है वो पता ही नहीं लगता, लम्हात में बिल्कुल बदल जाता है। तो मेरे ख्याल में मैच जो है वो काफ़ी हद तक मैच मुल्तान सुल्तान ही जीता हुआ था। उन्होंने टॉस भी सही जीता, बैटिंग भी बॉलिंग भी सही की, बैटिंग भी सही की, लेकिन मेरे ख्याल में एंड में जाके जो है वो जो है बिल्कुल उन्होंने लॉस्ट कर दिया और विकेट्स दिए, और एंड में रन्स का प्रेशर, रिक्वायर्ड रन रेट जब ऊपर चला गया, एक वक्त पे तो अच्छा चला रहे थे रिक्वायर्ड रन रेट, लेकिन एक वक्त पे आके वो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ गया और करंट रन रेट से कम हो गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ तो देखना पड़ेगा कि मामलात मुल्तान को भी देखने पड़ेंगे। एक क्लोज मैच था मेरे ख्याल में, इसमें दोनों टीमों के लिए बहुत कुछ है सीखने को, खामियां भी देखनी है, अच्छाइयां भी देखनी है। तो यहाँ से यकीनन दोनों टीमें सीखेंगी और आगे आगे पूरा टूर्नामेंट पड़ा है, अभी तो पूरा टूर्नामेंट खुला हुआ है, तो मेरे ख्याल में वहां से बेहतर करने की कोशिश करेंगी। जी हाँ, तो ये हो गई मैच के बाद। आज है मैच कराची किंग्स का और पेशावर ज़ल्मी का। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड मैच है ये जो है वो HBL PSL सीजन 8 का, क्योंकि राइवलरीज कुछ ऐसी बन गई। तो मेरे ख्याल में उसमें भी एक तगड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।